तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल बढ़िया हो गया। एक बिल्कुल नया धधकता हुआ टॉपिक है, अभी इस पर मत जाइएगा, बिल्कुल भी इस पर मत जाइएगा। जो मेरा टॉपिक है वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत सगुण और निर्गुण दो धाराएं हैं। निर्गुण पहले आता है टाइम पीरियड के हिसाब से, इसलिए मैंने निर्गुण को पूरा करा दिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, आराम से एंजॉय कीजिएगा। लेकिन ये जो है इसमें हम आपको समझाने वाले हैं एक एक टॉपिक के थ्रू, थोड़ा भूल न जाए, इसलिए टॉपिक को लिख लिया है कि आपको क्रम वही सब कुछ समझाते रहे। आज भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं राम भक्त शाखा के बारे में और कृष्ण भक्त शाखा के बारे में। दोनों सगुण के अंतर्गत आते हैं, तो थोड़ा सगुण के बारे में जान लेते हैं। सगुण मतलब होता है सा गुण, यानी जिसके पास गुण है, सतचित आनंद है। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है, आप याद कर सकते हो, भगवान का रूप है, सतचित आनंद से युक्त है, कह सकते हो। ठीक है, राम भक्त शाखा में मूलतः जो होती है पूजा पाठ, जिनकी रचनाएं की गई है, या जितने भी भक्त हैं, ये दरअसल कभी नहीं है, ये सभी लोग भक्त हैं। जितने भी अभी हम आपके सामने लोगों का नाम लेंगे, जिनके बारे में बताएंगे, की रचनाओं के बारे में डिस्कस की जाएगी, वो सभी, ठीक है, तो सभी भक्त हैं। उनकी भक्ति की है, अपने भक्ति के द्वारा जो जो अर्जित किए, जो पद लिखे, जो भी रचनाएं किए, उसको हम लोग इनके अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, भक्ति काल के अंतर्गत लिखी गई साहित्य के अंतर्गत उसे मान लेते हैं। भक्ति काल में जो राम भक्त शाखा है उसमें राम के ही वर्णन है, पूरा का पूरा राम का ही। राम चूंकि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो इस प्रकार से विष्णु का भी यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। सर्वप्रथम हम देखें तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंतर्गत विष्णु शब्द का नाम मिलता है। कुछ लोग कहते हैं वो जो विष्णु है वो अलग है, और जो हम वैष्णव धर्म के जो विष्णु मानते हैं वो अलग है, लेकिन मूलतः मान लिया जाता है कि दोनों सेम है। ठीक है, तो जो भक्ति हुई वो दक्षिण से आई थी, आप लोग जानते हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने, सात दीप नवखंड। ठीक है, मतलब द्रविड़ उपजी, दक्षिण भारत उपजी, उत्तर भारत में लेकर आए उसे रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने। कबीर अपने खुद कहते हैं कि मैंने इसे बढ़ाया है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं किंवदंती है, कुछ लोग कहते हैं कबीर ने स्वयं ही कहा है। ठीक है, जो भी है, ऑप्शन दोनों में से कोई एक ही आएगा। अगला देखते तो जो सांडिल्य जी हैं, एक बहुत बड़े ऋषि माने जाते हैं। सांडिल्य, कुछ लोग जो ब्राह्मण होते हैं कहते हैं हमारा गोत्र सांडिल्य है। पता नहीं क्या है भाई गोत्र, मुझे भी नहीं क्लियर पता। कुछ लोग जो लोगों के बीच में जो प्रसिद्ध बातें हैं वो कहते हैं हम उस ऋषि के संतान हैं, लेकिन ईमानदारी है कि जो आपका इतिहास है वो बताता है गोत्र मतलब जहां पर गाय बांधी जाती थी, तो जहां पर सांडिल्य जी की गाय बांधी जाती थी वो सभी क्या हो गए, सांडिल्य गोत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। खैर ये बात अलग हो जाता है। तो सांडिल्य जी ने जो भक्ति है उसे रागात्मिकता भक्ति माना है। ठीक है, भक्ति को शुद्ध रागात्मिकता भक्ति माना है, मतलब अगर कहे, और भी इसके कई ज्यादा शाखाएं हो जाती हैं। लेकिन और एक चीज क्या, उन्होंने परा और अपरा दो नामों से भक्ति को विभक्त किया। ठीक, तीन नामों से, दो नामों से, एक परा और एक अपरा। ये पूछता है कि भक्ति को परा और अपरा नाम से किसने विभक्त किया है। अगर आपको मालूम है तभी आप बता पाते हैं। तो उसके बाद उसका आता है, एक है प्रस्थानत्रयी भक्ति। जब आप विष्णु को देखेंगे, वैष्णव भक्तों को देखोगे, तो उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है श्रीमद् भागवत गीता, आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं कि यार दुनिया कोई किताब पढ़ो या ना पढ़ो, अगर उसे पढ़ लिया तो जिंदगी तो बढ़िया सेटल है। मजाक नहीं है, रियली उसमें बहुत ज्यादा दम है। अगर आप बिजनेस करते हो तो उस किताब को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दरअसल है क्या, जिंदगी को कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरीके से जी सकते हो। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो भी आध्यात्मिक प्रश्न उठते हैं, जो कि इस दुनिया में किसी के पास ऐसा हो सकता है कि ना हो, वो चीजें आंसर दे देता है। खैर ये चीज अलग है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो प्रस्थानत्रयी नाम से एक रचनाएं है जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत, उसके बाद आता है ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ये तीनों रचनाओं का जो संकलन है वो प्रस्थानत्रयी के नाम से आता है। जो भागवत धर्म है जिसे कह सकते हो, या श्री संप्रदाय, जो कि भागवत धर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। तो श्री संप्रदाय है जिसके अंतर्गत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, जिनके उन भक्तों के द्वारा रचनाएं की जाती थी, उनका जो मुख्य जगह है वो तोत्रादि था। एक जगह है तोत्रादि, वो मुख्य जगह था। ठीक है, तो राम भगवान जो है विष्णु से राम तक आते आते, देखो जो राम भगवान का जो वर्णन हर जगह मिलता है, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर चारों तरफ बहुत अच्छा नाम किया है, जो एक बहुत ऐसा कोई घर नहीं होगा हिंदुओं का जहां पर आपको ना मिले रामचरितमानस। ठीक है, तो उनका जो उपजीव काव्य है, मतलब जहां से उन्होंने लिया है, वो है वाल्मीकि रामायण। ठीक है, वाल्मीकि रामायण क्या कहता है, मतलब वाल्मीकि रामायण के अंदर ये बात कहीं वर्णन ही नहीं है कि जो राम है वो भगवान है या विष्णु के अवतार है। ठीक है, उसमें बस एक इंसान का ही वर्णन किया गया है। लेकिन रामचरितमानस में इन्हें पूर्णतः हर चीज बकायदे सेट किया गया, भाई बस भगवान ही है। खैर ये अपनी इच्छाएं हैं। कहते हैं ना कि अगर आपके नजरिया किसी को पत्थर में भगवान दिखते हैं और किसी को भगवान में पत्थर दिखता है। ठीक है, ये खैर अलग टॉपिक हो जाएगा। तो राम क्या है, उत्तर वैदिक काल के पुरुष माने जाते हैं। यदि अगर हम राम के टाइम पीरियड की बात करते हैं अगर, तो मोटा मोटा जान लीजिए, उत्तर वैदिक काल के बाद, मतलब वैदिक काल हो गया 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व, फिर 1000 से 500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के जो है, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत राम को रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है दक्षिण भारत में जो राम की उत्पत्ति हुई है, राम के पूजा हुई है, राम के बारे में जो लिखी गई है या राम की भक्ति निकल कर आई है, उसमें पाते हैं कि अलवार संतों का बहुत बड़ी भूमिका थी।
रियली कह रहे हैं, अलवार संतों की बहुत बड़ी भूमिका थी। 9 माने जाते हैं अलवार, और एक होते हैं नयनार। नयनार शैव उपासक होते हैं और अलवार वैष्णव उपासक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे का सपोर्ट इन दोनों को मिलता है। कभी इन दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, यार ये एरिया हमारा है, होता है कभी कभी कि ये एरिया हमारा है, यहाँ पर हमारा वैष्णव का होगा तो भाई वैष्णव ही होंगे, शैव का नहीं, तो दोनों में कोई भी चक्कर नहीं चला, पर ठीक ठाक दोनों चले। तो अलवार संत 9 है। अलवार में बहुत अच्छे नाम आते हैं। सटकोप, सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, राम भक्ति का प्रथम कवि किसी को माना जाता है, तो अलवार के संत सटकोप माना जाता है। सटकोप इतने बढ़िया रचना करते थे, इतने बढ़िया रचना करते थे कि इन्हें राम के चरण पादुका का अवतार माना जाने लगा। ठीक है, राम के चरण पादुका का अवतार माने जाने लगा। ये इतना बढ़िया काम करते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते थे, राम के पहले उपासक हैं, लेकिन हिंदी में राम के उपासक पहले कौन बन गए, वो बन गए रामानंद जी। रामानंद जी वही जो कबीर के गुरु हैं। ठीक है, उसके बाद रहती है एक महिला है, जो कि अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि राम भक्ति शाखा में दक्षिण भारत की एकमात्र महिला संत कौन थी। वो थी आंडाल, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है, आंडाल को। उसके बाद क्या है कि रामानंद जी जो है वो है कि जो अभी बता रहे थे, जो रामानंद उनके गुरु हैं कबीर जी के, उनके गुरु का नाम राघवानंद है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि रामानंद के गुरु का नाम क्या है, राघवानंद। तो रामानंद जी जो उनका टाइम पीरियड है, किसके टाइम में वर्तमान थे, वर्तमान मतलब कि किसके टाइम पीरियड में, तो एक नाम था सिकंदर लोदी, आपने सुना होगा सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में रामानंद जी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पाते हैं कि रामानंद जी दक्षिण भारत से जैसे भक्ति उपजित उसको उत्तर भारत लाने का काम किए। अब जो होता है मुख्य काम जो कि परीक्षाओं में देता है, वो क्वेश्चन रूप में देगा। क्वेश्चन रूप में आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट में बांट सकते हो। एक है तुलसी पूर्व का, एक है तुलसी काव्य, और एक है उत्तर तुलसी काव्य मान सकते हो, या तुलसी के टाइम पीरियड में अन्य कवियों को भी मान सकते हो। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि जो तुलसी पूर्व काव्य है, तुलसी पूर्व में 3 रचनाएं बहुत बेहद मिलती है भाई। एक है चंद्रवरदाई जी की पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में अगर आप पढ़ोगे तो जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में राम के जी का बढ़िया वर्णन मिलता है, भगवान विष्णु के चीजों का बढ़िया वर्णन मिलता है। ठीक है, भगवान विष्णु और राम दोनों सेम है। अंदर इतना है कि जो विष्णु जी हैं वो अलौकिक में निवास कर रहे हैं। जब उन्हें लौकिक होता है, आना चाहते हैं, तब वो किसी न किसी रूप में आते हैं। तो कभी भगवान एक होता है जो कि कच्छप का अवतार लिए थे। ठीक है, राम का अवतार लिए थे, कृष्ण का अवतार लिए थे, और उसके बाद में एक होता है सूअर का भी अवतार लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो रामानंद जी हो चुके हैं, आपके जो तुलसी पूर्व काव्य में पृथ्वीराज रासो भी मिल जाता है। एक है रामायण कथा, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, रामायण कथा में भी इनका बढ़िया एक अच्छा सा वर्णन मिल जाता है जी का। भरत मिलाप, अंगद पे जो भी ईश्वरदास जी की रचना है, बहुत भी है, इसमें भी राम के चीजों का वर्णन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या देता है, 3-4 रचनाएं देगा, उनका क्रम सेट करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो यहां भी ऐसी चीजें चलती है। तो तुलसी पूर्व में नाम देख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, रामायण कथा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ये है विष्णुदास जी का रचना है रामायण कथा, फिर है भरत मिलाप और अंगद पैज, ये पूर्व में हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कौन, हमारे महाराज तुलसी जी। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने यार इतना बढ़िया रामचरितमानस लिखा है कि इनकी बराबरी करने के लिए रामचंद्रिका नाम का केशवदास जी ने एक रचना एक रात में कटा दी थी। एक रचना बहुत बड़ी, बहुत अच्छी लिखी है। कई मामलों में जो केशवदास जी हैं, उन्होंने तुलसीदास जी को पीछे कर दिया है। अगर आप कभी रावण और अंगद का संवाद देखेंगे, जो कि रामचरितमानस में तुलसी जी ने लिखा है और केशव जी ने अपने रामचंद्रिका पर लिखा है, तो आप पाओगे कि बहुत ज्यादा अंतर है। केशवदास जी द्वारा लिखी गई जो रामचंद्रिका बहुत हाई क्वालिटी पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना ज्यादा यार भर दिए, इतना ज्यादा संस्कृत दिखा दी, इतना ज्यादा दिखा दिए हैं कि सूर्य जी कहते हैं कि अपने पंडितपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कहता है छंदों का जय घर है, कोई इसे कई कई चीजें बोलता है। एक रात की रचना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है यार, वो 1532 मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है, 1532 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है, ईस्वी में आती है ये। उसके बाद में इन्हें एक जी है राम विलास शर्मा भी, हम बताएंगे कौन तुलसीदास जी को क्या कहा है। तो एक है जाति कवि कहने वाले राम विलास शर्मा जी। राम विलास शर्मा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए मैंने इसे नोट कर लिया है जरा। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो निष्काम भक्ति। देखो, भक्ति कुल 9 प्रकार की मानी गई है। ठीक है, कितने प्रकार की, 9 प्रकार की, इसलिए उन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति को संस्कृत में एक श्लोक है, मुझे सही से याद है, तो वो है श्लोक है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मा निवेदनम। तो कुल 9 प्रकार की भक्ति दिखाई गई है। ठीक है, तो इसमें आप और देख लीजिए कि जो इनकी भक्ति है वो है तो की निष्काम भक्ति, मतलब ये कुछ नहीं चाहते, उनसे कुछ भी नहीं चाहते। ठीक है, इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव से की गई है। ठीक है, किससे, दास्य भाव से। लेकिन जो सूरदास जी हैं, उनकी भक्ति सखा भाव से की गई है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत साख्य भाव से भक्ति करने वाले संत कवि कौन से हैं। यह पूछ सकता है कि तुलसीदास जी के बारे में पूछ सकता है कि इनकी भक्ति किस प्रकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो, तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे हैं, या इनके बारे में जान लीजिए। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी जी के बारे में यार
इतना ज्यादा इंटरेस्टेड चीज कहा जाता है, मतलब कई इसे ये 3 रचनाएं मिलती है, भक्तमाल की टीका, तुलसी चरित और गोसाई चरित। इनमें सभी में लिखा है कि इनकी जो पत्नी है ये अपने पत्नी से इतना ज्यादा लगाव करने लगे थे, इतना ज्यादा लगाव करने लगे थे कि एक किंवदंती है कि अपनी पत्नी को रात में मिलने के लिए अपने ससुराल गए थे और वहां पर इतनी बारिश हो रही थी कि नदी थी बीच में। अब नदी यार इन्हें पार करना था, अब कुछ कर नहीं पा रहे थे तो कैसे करें, तो एक लाश थी वो आ रही थी, तो उस लाश पर बैठकर खुद देखिए एक चीज बहुत इंटरेस्टेड है कि दुनिया का गजब है यार, मतलब ये फंडा है, जिंदा डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है, मतलब समझ नहीं आता क्या है कैसे। तो समझिए बात को, वो क्या किए कि उस मुर्दे के ऊपर सवार हुए और उस पर क्या किए, एक छोटे से गोदी के थ्रू, उसे डंडी के थ्रू उसे क्या किए, उसका वो बना लिए जो पानी को काटता रहता है, मुझे नाम उसका खैर बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। तो क्या हुए, मिलने पहुंच गए। अब उनकी पत्नी ने देखा कि यार ठीक है प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन भाई हद कर देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा कंट्रोल में रहो। दूसरी बार फिर पहुंच गए वो, तो उस बार घर में जाना था, दरवाजा बंद, अब क्या करें, तो लोग मतलब किंवदंती ऐसा पता नहीं सही है झूठ है, तो वो सांप लटक रहा था, तो सांप को ये रस्सी समझ ली और उसको पकड़ के चढ़ गए ऊपर और वहां से गिर गए। तो उन्होंने यार नहीं इतना दुत्कारा, तो मतलब बहुत इंटरेस्टेड है। तो उसके बाद उन्हें क्या हुई, एक होता नहीं जो दुत्कारा जाता है कोई व्यक्ति, तो अंदर से बोलता है कि मैं तेरे को कभी दिखाऊंगा, उन्होंने कहा यार अगर इतना ही भक्ति तो राम के प्रति कर ले भाई तो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो हम पाते हैं कि जो भक्तमाल की टीका है, ठीक है, नाभदा जी की रचना, एक तुलसीदास चरित और एक गोसाई चरित, इन तीनों में एक वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक है शुक्ल जी ने इन्हें स्मार्त वैष्णव कहा है, ठीक है, स्मार्त वैष्णव इन्हें कहा है। एक चीज है पंचरात, जो उसके पंचरात्म एक होता है चीज, उस पर जो भरोसा करते हैं, उसके द्वारा जो भक्ति करते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। और स्मार्त में होता है कि जो उपासक होते हैं, आस्तिक लोग होते हैं जो पंचरात के थ्रू उपासना करते हैं, उन्हें कहते हैं स्मार्त वैष्णव। तो शुक्ल जी ने स्मार्त वैष्णव माना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्ल जी को स्मार्त वैष्णव किसने माना है, ठीक है, तो ये आपके लिए काफी चीज है, लिख लीजिएगा। एक है भाषा वैज्ञानिक, अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स जी ने तुलसीदास जी की भाषा के बारे में गणना की, बहुत पढ़ा लिखा, तो उन्होंने कहा यार कि जो भाषा है ये पुरानी बैसवारी के अंतर्गत आती है। इसमें पुरानी बैसवारी। क्वेश्चन पूछता है कि तुलसीदास जी के भाषा को या तुलसीदास जी के साहित्यिक भाषा को किसने पुरानी बैसवारी कहा है, तो बिम्स ने कहा है, ठीक है। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट रचना है, क्या है कि रामचरितमानस 1574 में आई थी। कितने आई थी, 1574 से स्टार्ट हुई थी, 1574 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक कहावत है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने लिखा है कि संबत 1531 करहु कथा हरिपद धर सीसा, ठीक है, संबत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। तो संबत 1631 यानी कि 1574 से रामचरितमानस लिखना स्टार्ट हुई, 20 सालों में कंप्लीट हो गई, सॉरी ये स्टार्ट हुई थी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ये कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। रामचरितमानस के अंतर्गत जो रामचरितमानस है पूरा का पूरा, उसको तुलसीदास जी ने क्या किया है, एक तालाब के रूप में इसे दिखाया है, ठीक है। क्या माना है, तालाब रूप माना है, एक सरोवर माना है। अब इस सरोवर के अंदर भगवान विष्णु निवास करते हैं और इसमें 4 द्वार हैं, क्या है, 4 घाट हैं। एक घाट है राजघाट, जहां पर भगवान इस राजघाट में क्या है कि शिव और पार्वती संवाद है, क्या है, शिव पार्वती संवाद है। दूसरा जो है वो पनघट है, पनघट में काकभूषणी संवाद है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है पंचायती घाट, यहाँ पर यज्ञवल्क्य का संवाद है, बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद है गौघाट। गौघाट जो है हर भक्त के लिए है, यहाँ से आप किसी भी द्वार के थ्रू जा सकते हो और भगवान से मिल सकते हो। ये इनकी ऐसी काल्पनिक मान्यताएं हैं जो कि उसके अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो रामचरितमानस के बारे में बाकायदे चीजें हुई, तो कुछ लोगों ने जिन्हें जैसा लगा इनकी रचनाएं, तो उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर दिया। प्रतिक्रिया देने में कौन क्या कह रहा है, देखिए एक भैया है, उन्होंने इसे कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, ठीक है, उनका नाम है नाभदास। नाभदास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। और फिर क्या कहा, भक्तिकाल का सुमेरु, एक पर्वत है सुमेरु पर्वत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्वत था वो, ठीक है। तो भक्तिकाल का सुमेरु भी कहा, तो किसने कहा, नाभदास ने कहा है। एक भैया मधुसूदन सरस्वती ने इन्हें आनंदवन का वृक्ष कहा है। उसके बाद आता है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। एक क्वेश्चन पूछा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है एक स्मिथ नाम की व्यक्ति है जिन्होंने कहा था मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति अगर कोई है तो वो कौन है, हमारे भैया तुलसीदास जी हैं। उसके बाद आता है रूपकों का बादशाह किसने कहा, तो रूपकों का बादशाह अगर नाम ले, ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर रूपकों का बादशाह का नाम ले तो लाला भगवान दीन और बच्चन जी ने, किसने, लाला भगवान दीन और बच्चन जी ने रूपकों का बादशाह कहा है। लेकिन अगर अनुप्रास का बादशाह कह दे तो अनुप्रास का बादशाह इन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। लेकिन अगर कहीं आपको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह पूछ ले तब क्या करोगे, तो डॉक्टर उदय भानु ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह डॉक्टर उदय भानु मिश्र जी ने कहा है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि मोटा मोटा रूप से आपका जो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी हैं उनकी ये चीजें हो चुकी हैं। अब तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं खास कर उनके याद नाम लिख लीजिए, थोड़ा क्रम से ज्यादा रखिएगा तो अपने ज्यादा अच्छा होगा। एक खास रचना के नाम वैराग्य संदीपनी
वैराग्य संदीपनी 1626 में आई थी, ठीक है, 1626-27 में इसकी टाइम पीरियड मानी जाती है, ठीक है। इसे तुलसीदास जी ने अखिल ज्ञान का सागर कहा है। उसके बाद इनकी रचना है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न के बाद इनकी कौन सी रचना आ जाती है, वो है रामलला नाछू। फिर उसके बाद कौन सी है, जानकी मंगल। जानकी मंगल का अगर मुझे ठीक से याद है तो है रामचरितमानस। रामचरितमानस के बाद है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल के बाद है कृष्ण गीतावली, फिर है गीतावली, ठीक है। गीतावली के बाद फिर से क्या है, कवितावली। कवितावली के बाद क्या है, दोहावली। और दोहावली के बाद है बरबे रामायण, ठीक है। तो बरबे रामायण है एक, फिर है उसके बाद है हनुमान बाहुक, इनकी रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बातें हैं कि लगभग 12 रचना आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा क्रम से याद रखिएगा हर चीजों के बारे में। तो इस प्रकार से देखते हैं कि आपके जो महान एक टॉपिक है राम भक्त सागर में तुलसीदास जी, वो सभी चीजें आपकी होती हुई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि तुलसी के बाद कुछ रचनाकार हैं जिन्होंने भी कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं, तो साफ करना होगा। तो तुलसीदास जी के बाद कुछ इतने रचनाकार हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसके बारे में कुछ रचनाएं उसके बारे में जान लीजिए, फिर इनकी महत्व क्या है, और यहीं पर फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं नाभादास जी को। इनके जो गुरु हैं, पूछता है, हर बार पूछता है, लगभग ज्यादा बार पूछा है और कहीं ना कहीं हर परीक्षा पूछा जाता है, ठीक है। तो नाभादास जी के गुरु का क्या नाम है, तो अग्रदास है, ठीक है। तो नाभादास जी के गुरु का नाम अग्रदास है, ठीक है। अब नाभादास जी भक्तमाल परंपरा का जो प्रतिपादन किए हैं, यही इन्होंने किया, ठीक है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है केशवदास जी। केशवदास जी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने एक रात की रचना जो है रामचंद्रिका लिखा था, ठीक है। तो रामचंद्रिका इतना अच्छा लिख दिया कि कुछ लोगों ने कमेंट किया। एक जी है शुक्ल जी, उन्होंने कहा था कि यार ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। कौन है, कठिन काव्य के प्रेत कौन है, शुक्ल जी ने कहा था केशवदास जी को, ठीक है। फुटकर कवित्वों का संग्रह रामचंद्रिका को किसने कहा है, अगर ये पूछे, इन्होंने देखो शुक्ल जी ने केशवदास को कहा है, ना कि उसकी रचना को। और जबकि पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने केशवदास जी को ना कहकर उनकी रचना को कहा है, ठीक है। तो क्या कहा, फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है, ठीक है। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा है कि छंदों का अजायब घर है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, छंदों का अजायब घर। अब ये और आते हैं डॉक्टर विजयपाल सिंह, उन्होंने केशवदास जी को कहा है, क्या कहा है, कोर्ट का कवि, क्या कहा है, कोर्ट का कवि। तो डॉक्टर विजयपाल जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है गुमान कवि का। गुमान कवि के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस इसी चीज को जान लीजिए कि केशवदास के देखा कह सकते हो नकल करके इन्होंने कृष्ण चंद्रिका लिखा है। अगर कभी पूछे कृष्ण चंद्रिका किसने लिखा है, तो गुमान कवि ने। अगले नाम आता है अग्रदास जी का, इन्हीं जी की रचना, इन्हीं के दोस्त हैं, मतलब गुरु है नामदास जी का, ठीक है। तो अग्रदास जी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो रसिक संप्रदाय को स्टार्ट किया, रसिकों को चीज को स्टार्ट किया, इन्होंने किया था। इन्होंने सीता की प्रिय सखी जिसका नाम अग्र अली था, क्या था, अग्र अली। तो इन्होंने एक चीज है, इन्होंने सीता की प्रिय सखी स्वयं को माना है और अग्र अली नाम से रचनाएं करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए इन्हें एक है युगल प्रिया जी, क्या है, युगल प्रिया जी। उन्होंने इन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार कहा है, ठीक है। उसके बाद है इन्हें बाग बगीचों का कवि किसने कहा है, तो नाभादास जी ने। अग्रदास जी को बाग बगीचों का कवि किसने कहा है, तो नाभादास जी ने। इनकी रचना क्या है, ध्यान मंजरी और अष्टयाम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसने अष्टयाम नहीं लिखा है, मतलब जान लीजिए कि कई रचनाकार हैं जिन्होंने अष्टयाम लिखा है, ठीक है। तो जिनमें से ये भी है, ठीक है। अगले देते हैं, एक है विष्णुदास जी। विष्णुदास जी की जो रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक महाभारत कथा है, एक रुक्मिणी मंत्र है, एक स्वर्गारोहण है। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए सभी लोग के बारे में। ये केवल राम काव्य नहीं लिखे हैं, राम काव्य कृष्ण काव्य दोनों लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, ईश्वरदास जी भी राम काव्य लिखे हैं। इस वजह से कह सकते हो कि भारत मिलाप और अंगद पैज इनकी भी रचना है, ठीक है। अब एक जी है कि प्राणचंद्र चौहान, नाम सुना होगा, इनकी रचना है रामायण महानाटक 1610। ज्यादा पूछता क्या है कि दो रचनाएं इनकी दे देगा, एक प्राणचंद्र चौहान जी का, एक हृदय राम जी का दे देगा, और एक दे देगा तुलसीदास जी का, और एक दे देगा केशवदास जी का। कहेगा इन्हें क्रम से सेट कर दिए, ठीक है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो भैया कोई और ले जाए। उसमें कहा हृदय राम, एक है हृदय राम जी, उन्होंने हनुमान नाटक लिखा जो कि 1623 में आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो राम काव्य के अंतर्गत आते हैं वो सभी चीजें आपकी खत्म हो चुके हैं। अब अगला जो वीडियो होगा वो कृष्ण काव्य के अंतर्गत आएगा, यानी कृष्ण के प्रेम की धारा जो बहेगी, जो रस बहेगा। अगर आप आस्वादन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए मन हो तो। मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। खैर कौन इंटरेस्टेड होगा, बस वही श्री कृष्ण जी का थोड़ा नंदन सूदानंदन त्रिपुरारी मुरारी गोवर्धनधारी भगवान विशद लीलाकारी श्री कृष्ण जी के बारे में थोड़ी बातें होंगी। तुलसीदास जी का तो हो चुका है, अब सूरदास जी के बारे में होगा। समझ ही नहीं आता यार, ये अपने अंधे आंखों से इतना अच्छा चीज देख लिए हैं, चलो हम लोगों को आंख से भी दिखाई नहीं देता, तो दिक्कत है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तक जय हिंद, वंदे मातरम।